पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का दूसरा मैच भी हो चुका है और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है और पाकिस्तान आज टॉस नहीं जीता था, तो इसलिए मैच जीतना पाकिस्तान के लिए मुश्किल था। और आई थिंक हैरान होने की कोई इतनी बात नहीं है। असल में आज हम ज़रा ज़मीन पे वापस आए। पिछले 2 मैचेस में हमें ऐसे लगा था कि शायद हम बदल चुके हैं और सारा कुछ ठीक हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं था और ऐसा हो भी नहीं सकता। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि मैंने आपको उस दिन कहा था कि ये शुक्र करें हम टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम बॉलिंग करते हम शायद वो दोनों मैचेस हार जाते। और जो नेक्स्ट मैच है यूएई के साथ, अगर उसमें भी हम बाद में बैटिंग करेंगे तो उसमें भी हम हार सकते हैं। सो इसमें आपने घबराना नहीं है। ये सारा कुछ हो सकता है। अब इसमें मैं क्या बात करूं, मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट में तब तक तब्दीली नहीं आ सकती जब तक पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम क्लियर नहीं होता। सबसे पहले क्लियर नहीं होता कि, और उसमें ना कॉमन सेंस सिर्फ एक लॉजिक है, लॉजिक ही कॉमन सेंस है। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती कि आपको किस तरह का सिस्टम बनाना है। हमारे यहाँ पे बातें होती रही हैं कि जी उस तरह का सिस्टम बना दें, ऑस्ट्रेलिया की तरह का सिस्टम बना दें। नहीं, कॉमन सेंस, वो कहते हैं ना जी, कॉमन सेंस इज नॉट दैट मच कॉमन। सो वो आई थिंक उसके सबसे बड़े विक्टिम है। और लेकिन आई थिंक आज के मैच की अगर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। मैं लंबी वीडियो बात बनाना ही नहीं चाहता। आई थिंक वर्थ इट नहीं है, इतनी लंबी बात करना वर्थ इट नहीं है। सो खैर हुआ ये है कि पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग करनी थी, अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करनी थी और वो बड़े सेंसिबली लेके चले थे और ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान उनको ना 150 से नीचे रख ले। लेकिन वो इतने सेंसिबली लेके चले कि उन्होंने 170 तो बना लिए और 170 के बाद शायद हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान कर भी ले, लेकिन ऐसा था नहीं। अच्छा, बीच में कोई मसला नहीं था, ये चेजेबल था। 180-90 रन आराम से हो सकते थे चेज करते हुए भी। सो ऐसा कुछ आपने नहीं समझना कि पिच में कुछ ऐसा आ गया था, कुछ नहीं था ऐसा पिच में। अच्छा, उन्होंने पहले बैटिंग की और सिद्दीकुल्ला अटल नहीं, यार क्या जबरदस्त प्लेयर है ये। एक तो समझदार बहुत ज्यादा है। जबरदस्त उसने बैटिंग की, 64 रन बनाए 45 बॉलों में और 3 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए और क्या जबरदस्त शॉट्स वो लगाता है। जब समझ लेता है बॉल को, बड़े जबरदस्त उसने एक्स्ट्रा कवर पे आज भी शॉट्स मारे। आई थिंक 2 छक्के उसने वैसे मारे हैं और पिछले मैच में मारे थे। दोनों में 50 उसने इकट्ठा कर दिया। इब्राहिम जादरान ने आज भी 50 किया, उसमें 50 किया था। सो दोनों का स्ट्राइक रेट आप चेक करें, 142 का, 144 का जादरान का। गुरबाज साहब आज जल्दी आउट हो गए थे, ये भी हमारी तरह के प्लेयर ही हैं। खैर उसके बाद किसी ने कुछ किया नहीं। मतलब इन दोनों की परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्होंने 170 का टारगेट हमें दे दिया। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें, शाहीन अफरीदी ने 4 ओवरों में 27 रन, अच्छी बॉलिंग थी। कोई मतलब थ्रेटनिंग नहीं लगते अब वो, जिस तरह से वो थ्रेट होते थे पहले जब वो आए थे, अब वो बिल्कुल भी नहीं लगते। सो साइम अयूब की अगर बात करें, जबरदस्त बॉलिंग। आई थिंक ये 170 पे अगर ठहर गए नहीं है तो साइम अयूब का इसमें बहुत ज्यादा हाथ है। अदरवाइज जो हमारे हारिस हैं, दोनों हारिस, बल्कि मोहम्मद हारिस भी और हारिस रऊफ भी। हारिस रऊफ का बॉलिंग में जो प्लान था वो ये था कि अगर वो चौथा ओवर अपना कर लेते तो ये शायद 200 के करीब चले जाते। उन्होंने 3 ओवरों में 38 रन दिए हैं और 2 छक्के खाए हैं, 4 चौके खाए हैं उन्होंने। सो उनका पूरा प्लान था कि अगर वो चौथा ओवर करते तो ये अफगानिस्तान का 200 होता। और वो भी अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि साइम अयूब ने अपने ओवर्स पहले कर लिए थे और जिसकी वजह से उनके पास मार्जिन था, हमारे पास मार्जिन था कि हम 1 ओवर इनसे ना करवाएं। मेरे ख्याल से फ़हीम ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने 2 ओवर किए, 24 रन दिए। थोड़ा सा आज वो एक्सपेंसिव रहा, लेकिन अगर मैं आज बॉलिंग कर रहा होता तो मैं इसे आखिरी ओवर भी करवा लेता। फ़हीम ने बहुत अच्छा ओवर किया, लेकिन मैं इसलिए करवा लेता क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ सकती है नवाज की। यहाँ पे हमने एशिया कप यहाँ पे खेलना है तो आगे हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं उसको एक थोड़ा सा मार्जिन देता कि यार तू कर और तू ज़रा समझ इसको थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस के लिए भी बेहतर हो सकता है कि उसने पहले किया हुआ है। जब आपने जिस चीज़ से पहले गुजरे नहीं ना आप लोग, तो आप कहो कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान की नाकामी की एक वजह ये है कि पाकिस्तान, ये जो सारे प्लेयर्स हैं ना और पीछे जितने सालों में प्लेयर्स आए हैं, ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूवन नहीं है, ये कुछ परफॉर्म करके नहीं आए। मतलब ये जो जिस तरह आप कहते हैं कि जी इंटरनेशनल में हमें ये प्लेयर्स आके वो वाले मैचेस जितवाएं जो उन्होंने कभी डोमेस्टिक में नहीं जितवाए, ये कभी नहीं हो सकता। डोमेस्टिक का मतलब ही यही है कि आप उस चीज़ को फेस करो, उस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को फेस करो वहाँ पे, जो कि नहीं है, ठीक है। और वो कभी हो भी नहीं सकता। हम समझते हैं कि जादू होगा और पाकिस्तान टीम, ठीक, बिल्कुल
कुछ नहीं ऐसा होने वाला। आप मैचेस जीत जाते हैं, आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। आपको अभी ये 2 हल्की टीमें हैं, ये 2 हल्की टीमें हैं अभी। अफगानिस्तान तो खैर अच्छी वाली है मेरे ख्याल से, तो मैं सिर्फ उस लिहाज से बात कर रहा हूँ, जनरली क्रिकेट के लिहाज से, लेकिन वैसे नहीं। अच्छा, सो हारिस रऊफ ने 3 ओवरों में 38 रन खाए हैं जी। और आप उनकी बैटिंग को देख के प्लीज़ उनको ये मार्जिन मत दीजिएगा, मेरे ख्याल से उनकी जगह बनती नहीं है। मैं पहले जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, मेरी समझ से बाहर है कि वो टीम में कैसे, मेरी समझ से ये बाहर है। लोग फहीम अशरफ के बारे में मुझे समझ नहीं आई बात क्यों कर रहे हैं अभी। हारिस रऊफ के बारे में बात करनी चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही। और पिछले मैच के बारे में मैं देख रहा था, कुछ लोग बात कर रहे थे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस थी। सीरियसली, पहले ओवर में उसने 12 रन खाए, दूसरा मेडिन किया, तीसरे ओवर में उसने 20-21 रन खाए। सीरियसली, T20 मैच था भाई ये मैंने लोगों को देखा कि लोग इवन कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे। ये कुछ एक दो आई थिंक कमेंटेटर्स थे, वो भी कह रहे थे कि हारिस रऊफ ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है पिछले मैच में। सो ये सूरत हाल थी पिछले मैच की, वो अच्छी बॉलिंग नहीं उसे कहते। तो आज तो खैर पता चल ही गया। तो उनकी बैटिंग को आपने बिल्कुल नहीं ऐसे देख के कहना कि जी बैटिंग तो उसने वो कर दिया, उसका काम बैटिंग करना नहीं है। सो जो जिनका काम बैटिंग करना था उन्होंने भी बैटिंग नहीं की वैसे तो। सो उसके बाद फहीम अशरफ ने 4 ओवरों में 27 रन देके 4 आउट किए। अच्छी बॉलिंग थी। फील्डिंग आज पाकिस्तान की अच्छी नहीं थी, इवन अफगानिस्तान ने भी अच्छी नहीं की। वो अच्छी करते तो हम काफ़ी पहले आउट हो जाते। उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आता है तो साहिब फरहान 18 रन, साइम अयूब पहली बॉल पे आउट, फ़खर जमान ने 25 रन बनाया 18 बॉलों में। इनके बारे में भी काफ़ी बात हो रही है, इनकी भी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। सो सीरियसली इनको भी देखना चाहिए। अब आगा 20 रन बना के आउट, हसन नवाज जो है वो 9 रन बना के आउट, मोहम्मद नवाज 12 रन बना के आउट, 14 रन किए फहीम ने और 34 रन नॉट आउट थे हारिस रऊफ। सो आपने इसको देख के बिल्कुल नहीं कहना कि जी कवर हो गया, कवर हम मैच हार गए हैं। 151 हमने कर लिया। फॉलो विकेट्स यहाँ पे देखने वाली है, पहली 8 पे है, दूसरी 29 पे है, तीसरी 62 पे है, चौथी 67 पे है, पांचवी 75 पे है, छठी 82 पे है, सातवीं 103 पे है, आठवीं भी 103 पे है, नौवीं 111 पे है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप हुई थी, हारिस रऊफ ने कुछ शॉट्स मारी जिसकी वजह से 151 में बात चली गई, वरना हम 110-11 पे आउट हो रहे थे। सो वो जो शेब अख्तर ने बात की थी, वो बात करने का तरीका उनका गलत था। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान से 130 वाला मैच नहीं जीत सकते, बात उन्होंने एक तरह से ठीक की लेकिन तरीका गलत था। सो आज भी आप ये देखेंगे तो ये मतलब हारिस रऊफ डेली बेसिस स्कोर तो नहीं करेगा ना, ठीक है। सो हम वहाँ पे 110-20 पे आउट हो रहे थे। बैटिंग मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारी ना बैटिंग अच्छी है ना बॉलिंग अच्छी है। हम ना बैटिंग से मैच जीत सकते हैं ना बॉलिंग से जीत सकते हैं। पहले जो 2 मैचेस थे उसमें सिर्फ एक अच्छी बात ये थी कि हम टॉस जीत के बैटिंग कर रहे थे, कोई प्रेशर नहीं था। और यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम टॉस जीत के बैटिंग करें, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ना बॉलिंग है ना बैटिंग है। बॉलिंग तो हम बहुत अच्छे से गंदी कर रहे हैं आज भी की, और आज बैटिंग भी हमने मतलब चेज करते हुए बैटिंग ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है। अच्छा, उनकी बॉलिंग की क्या बात करें, 2 आउट किए हैं जी। नूर अहमद ने भी 2 आउट किए हैं, नबी ने भी 2 आउट किए हैं, राशिद खान ने भी 2 आउट किए हैं, फजल हक फारूकी ने भी 2 आउट किए हैं। सो ये सूरत हाल है, 1 रन आउट हुआ था। सो और इसके अलावा अच्छा, अगर आप लोगों को मैच देख के दुख हो रहा है तो मैं आपको एक बताता हूँ, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच की हाईलाइट्स देख लें जाके प्लीज़, आपका मूड ठीक हो जाएगा। मैंने भी अभी वो देखी है और मेरा मूड काफ़ी बेहतर हुआ है। उनका मैच तो बड़ा गंदा हुआ है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उस मैच को देखने का मुझे मज़ा बड़ा आया। मैंने हाईलाइट्स देखी हैं, इसी की वजह से देखी हैं। सो लेकिन उसके बारे में अलग बात करते हैं अभी। यार इसके बारे में क्या मैं बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके बारे में मैं क्या बात करूँ। सिर्फ इतनी मैं बात करूँगा, हमें 2 चीज़ें ठीक करनी है। जब तक आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, एटलीस्ट 2 से 3 साल का सोल्यूशन है। डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होने का मतलब ये है कि आपका क्लब क्रिकेट में अगर कोई बच्चा आता है, उसको पता हो मैंने पाकिस्तान टीम में पहुंचना है पहले दिन, तो क्या क्राइटेरिया है। मैं पहले इसके बारे में बहुत लंबी बात कर चुका हूँ, मैंने डिटेल्स में बात की, लेकिन मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये है, दूसरी ये है पाकिस्तान टीम में वो लड़का नहीं आना चाहिए जो कि प्रूवन ना हो परफॉर्मेंस की बेस पे, और उसके फाइनेंशियल जो उसकी ज़रूरतें हैं ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हल हो। उसकी जो पैसे की भूख है ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हल हो चुकी हो, वो ख़त्म करके आनी है आपने। अगर आपके पाकिस्तान टीम में आपके पैसों के मसले चल रहे हैं ना, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बेहतर होने वाली। अभी मैं देख रहा था, एक ये बॉलर था इनका बेग,
डिफरेंट एक्शंस। हमारे यहाँ पे बॉलर्स प्रोड्यूस होते थे, कहाँ पे गए बॉलर्स? सो खैर ये बातें ये हैं, लेकिन इन पे कुछ नहीं होने वाला। सो बाकी फिर बाद में बात करते हैं।